आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे इस्लामी बहन भाइयों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम और खैरियत से ही रखे, आप लोगों की दिल की तमाम मुरादें पूरी करे। अल्लाह आपको आपकी हर मुसीबत और परेशानी को दूर फरमा दे आपसे, और आपकी ज़िंदगी में सुकून लेके आ जाए। जिन लोगों की ज़िंदगी में किसी वजह से आजकल मसले मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह उन मसलों को अपने गैबी ख़जानों से हल कर दे। और जिस किसी को किसी बच्चे को मुलाजमत का मसला है, या किसी बेटी के रिश्ते का की वजह से माँ बाप परेशान हैं, या कोई औलाद ना होने की वजह से गमगीन है, उदास है, तो अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े उनकी झोलियाँ खुशियों से भर दें और उनको नेक और अच्छे रिश्ते अता फरमा। और जिनकी औलाद नहीं है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। बच्चे बहुत बड़ी नेमत है। ज़िंदगी हमारी जोनसी है वो मुकम्मल नहीं होती बच्चों के बगैर। जब हमारे घर बच्चे हो जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि हम दुनिया में आ गए। अल्लाह ताला अपना करम करे, अल्लाह ताला सबकी झोलियाँ भरी रखे। बाज़ बच्चों में एक बीमारी होती है कि वो बिस्तर गीला कर देते हैं, बिस्तर पे यूरन कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप को बहुत परेशानी होती है। अक्सर औक़ात जब माँ बाप या हम किसी के घर जाते हैं और जब हमारा बच्चा बिस्तर गीला कर दे तो माँ को बड़ी शर्मिंदगी होती है। हालांकि वो बहुत कोशिश करती है, बहुत सारी चीज़ें लेके जाती है, वो बिछोनियाँ बिछाती है, वो कहती है कि मेरे यानी कि मेरा बच्चा जौन सा या मेरी जो बच्ची है, ये जो भी है वो ये बुरी हालत ना हो, ताकि वो मतलब शर्मिंदगी ना उसको उठानी पड़े। लेकिन इसके बावजूद वो बच्चा भी मजबूर होता है, क्योंकि उसका अपना बस नहीं होता कि रात को सोए उसका यूरिन निकल जाए, उसका पेशाब निकल जाए, और वो बेचारा मजबूर होता है। इसलिए माएँ मारती भी हैं, बच्चों को डांटती भी हैं, और फिर बहुत सारे इलाज भी करवाती हैं। तो क्या होता है कि वो नहीं, बच्चा अपने उस पे बस में बात नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक तो वैसे देसी इलाज तो टोटका यही होगा कि आप उसको वाइट तिल खिलाएं, क्योंकि वाइट तिल खिलाएं। और बाद लोग कहते हैं कि हमने वाइट तिल भी खिला दिए, बहुत सारी हमने बहुत सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन हमारा बच्चा जो है ना वो सही नहीं हो रहा, इस बुरी आदत से उसकी जान नहीं छूट रही। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अब हर चीज़ का हल हमारे पास कुरान मजीद में है। तो आप लोगों ने करना है कि जब बच्चा सो जाए तो आपने उसके सराहने बैठ के बिल्कुल हल्की आवाज़ में, ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो, उठे ना, आप लोगों ने करना है कि अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह बकरा की पहली आयत अलिफ लाम मीम से लेकर अल्लज़ीना युमिनून तक 21 दिन पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला, और आप फिर बच्चे पे दम कर दें तो देखिएगा कि बच्चा ये जो बुरी आदत है उसकी बिस्तरा गीला करने का और बिस्तर पे पेशाब करने की, ये आदत से उसकी जान छूट जाएगी, और आप भी खुशो खुरम हो जाएंगे, और आप इजी होकर सुकून के साथ किसी के घर मेहमान बन के जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं और जब कोई कहता है ना कि आप रुक जाएं, और जिस बच्चे को ये बुरी आदत होती है उसकी माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि अपने घर में तो बिस्तरा वो सही कर देती है, चलो जी गीला हो गया, माँ ने सुबह उठ के धो दिया, तो वो कोई किसी को जवाब दे नहीं होना पड़ता, किसी के सामने शर्मिंदगी नहीं होनी पड़ती। लेकिन जो कि किसी के घर जब जाते हैं और उसका बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तो माँ बहुत शर्मिंदा होती है, क्योंकि अगले जो जिसके घर हम गए हैं उनके घर उनका बिस्तरा गीला हो गया, बिस्तरा गंदा हो जाता है, तो माँ को भी शर्मिंदगी होती है, बच्चा बेचारा अलग से परेशान हो रहा होता है। क्योंकि ये अपने बस की बात नहीं है। ये कहते हैं मसाना कमज़ोर होता है तो बच्चा ऐसा कर देता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे के अंदर से ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप उसकी बीमारी ख़त्म होने तक इंतज़ार ना करें। आपने ये जो मैंने आपको सूरह बताई है, ये आपने बच्चे के सर पर पढ़ के फूंकनी है, और बच्चा आपका सही हो जाएगा और आप भी सुकून से रहेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को ये हो मतलब ये बीमारी है, ये एक बीमारी है, क्योंकि अपने बस की बात नहीं, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों में से किस किस को थी और आपके किस किस बच्चे को है, और आप इसके लिए क्या करते हैं। क्योंकि माँ या बाप जो भी होएगा, वो जब कोई बच्चे को बीमारी या कोई तकलीफ़ होती है, अपने तौर पे वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को सही तरह से
खुश व खुरम ज़िंदगी दें, क्योंकि जब बच्चा रात को बिस्तरा गीला कर देता है, पेशाब कर देता है, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब सुबह उठते हैं तो शर्मिंदा भी होते हैं और रात उनको नींद भी नहीं आती, और माँ को यही होता है कि मैं इसका बिस्तरा जो है ना वो सुखा दूँ। जबकि माँ की देखिए अज़मत, कहते हैं आप तो एक रात का माँ का देन नहीं दे सकते, कि माँ जब बिस्तर गीला हो जाता है तो माँ क्या करती है, माँ बच्चे को सूखी वाली जगह पे डाल देती है और ख़ुद वो गीली जगह पे बैठ, क्या उसका दिल नहीं चाहता? लेकिन क्या करें कि माँ को उस टाइम महसूस नहीं हो रहा था कि मैं बिस्तरा जो है ना गीले पे लेटी और अपने बच्चे को मैंने सूखी, क्योंकि जब एक चीज़ सामने आती है ना खाने को, तो माँ का दिल नहीं चाहता कि मैं खा लूँ, उसका दिल यही होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए बचा के रख दूँ। ये अल्लाह ताला ने माँ के अंदर एक ऐसी खूबी, एक ऐसी खसूसियत रख दी है कि वो ना चाह कर भी खुद नहीं खा सकती, माँ के अंदर जाती नहीं। और बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे बैठ के आराम से सामने चीज़ खा रहे होते हैं, उनको नहीं एहसास होता कि हमारी माँ भूखी है, या हमारी माँ का भी दिल चाहता है कि मैं माँ खा ले, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहना है कि ये माँ, हाँ कभी माँ मांग ले तो बच्चे दे दें तो एक अलग सी बात होती है, लेकिन खुद से उनका नहीं होता। अक्सर बच्चे तो कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने कभी नहीं कहा कि माँ ये तुम भी खा लो। मेरा बच्चा वैसे अब्दुल्ला मुझे देता था, मेरा बच्चा तो एक अनोखा बच्चा था, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम था, एक नेमत थी। आपके बच्चे भी आपके लिए खुशियों का बायस बने। अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करें। आप अपने बच्चों को फलता फूलता, उनको कामयाब ज़िंदगी गुजारते देखें, और अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाएं। बहुत खुशनसीब होते हैं वो वालिदैन जो अपने बच्चों की खुशियाँ देखते हैं, और अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक बनाए, नेक और साले बनाए, और आपके दिल की तमाम मुरादें पूरी करें। इस बाबरकत महीने के सदक़े आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि या बारी ताला मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मोनेटाइज़ नहीं हो रहा, क्योंकि वॉच टाइम बहुत कम है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम मुकम्मल हो जाए। इसमें अच्छे लोग भी हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा भरपूर साथ दे रहे हैं मेरे चैनल को कामयाब बनाने में। अल्लाह ताला उनको मैं दुआ मांगती कि या बारी ताला कि जो मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो उनके लिए भी वसीले बना, उनके भी रास्ते खोल दे, उनकी भी जो मंजिलें हैं उनको आसान बना दे, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़ है। मैं पता क्यों ठहर गई थी, मैंने कहा शायद मैं कहीं अल्लाह मियाँ तो नहीं बोल गई। मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, उन्होंने मुझे कहा कि आपने अल्लाह मियाँ नहीं कहना, अल्लाह ताला कहना। तो अब उस टाइम से ना जब मैं अल्लाह का नाम जिक्र करती ना, तो फ़ौरन मेरे जहन में आता है कहीं मैं अल्लाह मियाँ तो नहीं कह रही, क्योंकि अच्छी बात बताना भी सदका है। तो अगर कोई ऐसी बात हुआ करे तो आगे दूसरों को बताया करें, ताकि आपके नामा अमाल में आपको नेकी लिखी जाए, और जिसके जो मतलब फ़ज़ाइल हैं वो आपको भी मिले और मुझे भी मिले। ठीक है, कोशिश क्या करें अच्छी बातें फैलाएं। अच्छी बातें नहीं फैलती, ये मुझे समझ नहीं आती कि अगर अच्छी बात है ना उसको लोग दबा देते हैं, उसको बताते नहीं। अगर यही खुदा न खास्ता किसी मोहल्ले से कोई लड़की भाग जाए ना, तो सबको को लोग बताते हैं कि भाई ऐसे हो गया। लेकिन अगर किसी बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया ना, या कोई अच्छा काम किया है, तो वो दूसरे मोहल्ले तक बात नहीं जाएगी। सोचें ऐसा क्यों होता है कि हम लोग कंजूसी क्यों करते हैं, कि एक अच्छी बात को आगे फैलाने में, लोगों को बताने में हम क्यों हिचकिचाते हैं। ये हिचकिचाहट इस चीज़ की है कि कोई अच्छी बात दूसरों को ना पता चल जाए। ये इसलिए हिचकिचाते हैं कि कहीं उसका नेकियों का पलड़ा भारी ना हो जाए। अगर आप बताएंगे ना, आपका भी पलड़ा भारी होगा इंशाल्लाह। करके देखें। अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे, सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।